नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी कौशाम्बी लाइव 24 न्यूज। प्रयागराज में नवनियुक्त महामंडलेश्वर राजेश गिरी का भव्य स्वागत, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ शपथ ग्रहण। प्रयागराज में सनातन शताब्दी अखाड़े के नवनियुक्त महामंडलेश्वर राजेश गिरी महाराज के नगर प्रवेश पर भव्य स्वागत किया गया। नैनी और अदा क्षेत्र में निकली विशाल शोभा यात्रा में संत महात्माओं, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ राजेश गिरी महाराज का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज सहित विभिन्न अखाड़ों के अनेक महामंडलेश्वर और संत महात्मा मौजूद रहे। संतों ने उन्हें सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, मानव सेवा और समाज में आध्यात्मिक चेतना जगाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन में श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपरा की भव्य झलक देखने को मिली। यूपी कौशाम्बी लाइव 24 न्यूज के लिए प्रयागराज से आदित्य कुमार की रिपोर्ट। तो ये दिल्ली से चल के आई सम्मिलित होने के लिए और बधाई देने के लिए क्या कुछ कहेंगे? ओम नमो नारायण। मैं योग माता राधिकापुरी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा दिल्ली से मैं दुर्गा मंदिर की पीठाधीश्वर हूँ और यहाँ पर मैं महामंडलेश्वर के आयोजन में मुझे आमंत्रण भेजा गया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना दिव्य भव्य प्रोग्राम किया गया, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े गर्व की बात है। लोग आज जो समय चल रहा है जिसमें लोग सोचते हैं कि संतों में मतभेद है, और संतों में मतभेद नहीं है। मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं है हम लोगों में। तो आज ये जो आयोजन हुआ इसने ये साबित किया। देखिए सब चारों तरफ आपको भगवा भगवा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि जब भी आवाज उठती है तब हम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं अपने धर्म के लिए। और आज इसकी बहुत जरूरत है। जो समय है हमें एकत्र होने की, एक होने की और अपने सनातन धर्म को मजबूत करने की। हर हर महादेव। प्रहार होता है तब तक कहीं न कहीं साधु संतों को बचाने के लिए आगे आती है, उसमें क्या? बिल्कुल, साधु संतों ने हमेशा अपने धर्म के लिए कार्य किया है और जब भी अपने धर्म के ऊपर आँच आई है या कभी भी कुछ धर्म के ऊपर आक्रमण हुआ है तो संतों ने ही हमारे धर्म को बढ़ाया आगे। तो संतों का बड़ा सहयोग है। तो हम चाहते हैं कि इस परिवार में और लोग आए और लोग इस परिवार में शामिल हो और उसकी इस बार ये सप्तऋषि अखाड़े का यहाँ जो प्याला महामंडलेश्वर बने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ ताकि ये अखाड़ा यहाँ पर और फले फूले और सनातन धर्म के लिए कार्य करे। हर हर महादेव। जिस तरीके से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए तमाम जो हमारे शंकराचार्य हैं वो लगे हुए, इसके क्या कहना चाहिए जिससे कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए? बिल्कुल, गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए और इसको जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। सिर्फ शब्दों में बोलने से इसका कार्य नहीं होगा। सब लोगों को, संत समाज को एकत्र होकर इसके प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तब हमारी गौ माता की हत्या को रोका जा सकता है। तो क्या संदेश है आपके अखाड़ा परिषद से गौ माता को लेकर? मेरी अखाड़ा परिषद की, मेरी निरंजनी अखाड़े से जो मैं महामंडलेश्वर हूँ, मेरे अखाड़े से यही सभी संतों से निवेदन है कि सब लोग एकजुट हो जाइए और अब अपनी गौ माता को राष्ट्र माता साबित करने के लिए एकत्र होकर कार्य कीजिए, जमीनी स्तर पर कार्य कीजिए, सिर्फ शब्दों में नहीं, कार्यान्वित करके दिखाइए इन शब्दों को। हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। ईश्वर का जो है आपने विशेष कराया है और सनातनी भारत जी जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ? देखिए, हमारे भारतवर्ष में जो है मुख्य रूप से 13 अखाड़े हैं और 4 जगत गुरु हैं। एक जगत गुरु कांचीपुरम है जहाँ से शंकराचार्य की उत्पत्ति हुई है, जगत गुरु शंकराचार्य जी। तो एक कांचीपुरम में हो गए, 4 जो है मेन पीठ स्थापित है शंकराचार्य हो गए। 13 अखाड़े जो है आदि अनाथ काल से चले आ रहे हैं। इसके अलावा अभी क्या है कि बीच में अखाड़ों में जो है संख्या कम हुई, तो हम लोगों ने उसके विस्तार के लिए उसके छोटे छोटे जितने भी अखाड़े हैं, जैसे महाविद्यालय, आप लोग विश्वविद्यालय के अंदर विद्यालय महाविद्यालय खोलते हैं, उसी प्रकार अखाड़ों का निर्माण हुआ। उसको मान्यता किसी अखाड़े के अंडर में रहना पड़ता है और उसके सारे विचारधारा को मानते हुए सनातन के लिए कार्य करना पड़ता है। तो इसी प्रकार हम लोग दिल्ली में दिल्ली धाम खाटू श्याम में सनातन सप्तऋषि अखाड़े का जो है गठन हुआ। गठन होने के बाद हमारे निरंजनी अखाड़े के जो महामंडलेश्वर से ऊपर होती है अध्यक्ष, सचिव,
और तो वो जो है 3 सचिव वहाँ गए थे, दिनेश गिरी जी, राम रतन गिरी जी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी है और सचिव भी है डॉक्टर स्वामी रविंदर पुरी जी महाराज जी उद्घाटन किए, जिसमें हम दोनों लोग भी थे। और उसके बाद वहाँ पे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर चंद्रबड़ी मिश्रा जी को बनाया गया। तब से ये अखाड़े पे कार्य चल रहा है और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। प्रयागराज का हमारा मतलब महामंडलेश्वर तो हमारे बहुत बड़े, लेकिन ये पहला ऐसा अवसर, पहला ऐसा भव्य कार्यक्रम हुआ कि जिससे कि सनातन अखाड़े का एक असल में पहचान हुआ और हमें सनातन अखाड़े के साथ साथ निरंजनी अखाड़े के रूप में इसको आगे बढ़ाना है, चरम पे ले जाना है, जिससे हमारे भारतवर्ष में 149 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं सनातन के द्वारा, और यह अपने धर्म के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। हम लोगों ने भव्य जो है शोभा यात्रा निकाला 10 किलोमीटर के अंदर। उस शोभा यात्रा का मतलब ये था कि अपने आप को दिखाना नहीं था, अपने धर्म के बारे में लोग जाने, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो भूल चुके हैं वो हमारे राम को, हमारे लखन को, हमारे कृष्ण को, हमारे सनातन संस्कृति को जाने। इसलिए हम लोग शोभा यात्रा निकाल के बच्चे लोगों से मिल के अपने सनातन का जो है, भगवान राम जी भी भगवा पहने थे, सीता भी पहनी थी, वो इसलिए भगवा के रूप में हम लोगों ने सनातन का प्रचार प्रसार किया। और यहाँ पे आके जो हमारे प्रयागराज के महामंडलेश्वर तो बहुत बने, लेकिन भव्य आयोजन आज पहला हुआ। इसके बाद एक वरिष्ठ महामंडलेश्वर की भी घोषणा करेंगे हम लोग, जो कि यहीं के प्रयागराज के हैं, उनका बहुत योगदान रहा है। तो इसी के साथ हम आप सबको ये कहना चाहेंगे कि हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए कार्यक्रम हुआ कि हमारा सनातन आदि अंत, न आदि इसका पता है न अंत पता है, ये आदि अनादि काल से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर स्वामी रमणपुरी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से महामंडलेश्वर।